नमस्कार जी के दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। सीमा पर एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकतें देखने को मिल रही है। 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें 2003 के एग्रीमेंट को माना गया था और उसके बाद सीमा पर शांति देखने को मिल रही थी। पर बीते हफ्तों में हमने ऐसा देखा कि क्रॉस बॉर्डर कुछ टेंशन देखने को मिले जिसमें एक आईडी ब्लास्ट में 2 भारतीय जो सैनिक हैं वो भी बलिदान हुए थे। और ऐसे में अब जो खबर अभी निकल कर आ रही है जिसमें हमें पता चल रहा है कि आज सुबह 11 बजे एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की घटना सामने आई है। हालाँकि इसमें किसी भी सुरक्षाकर्मी की जान नहीं गई है और सभी सुरक्षित हैं। और उसके साथ-साथ ऑफिशियल्स ने इसमें ये भी बताया है कि ये जो फायरिंग है ये पाकिस्तानी सेना की तरफ से या फिर किसी आतंकवादी की तरफ से हुई है, इसकी भी सुनिश्चितता अभी तक नहीं हुई है। क्या कुछ मायने रखती है ये लगभग 4 साल के बाद जो फायरिंग हो रही है और किस तरह इसे देखना चाहिए? क्या ये जो जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले बीते 1 साल से देखने को मिल रही है, उसके साथ इसका कुछ कनेक्शन है? किस तरह हम इसे आंक सकते हैं? इसी सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ जुड़े हैं स्वर्णदेव जी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और लंबे समय से लगभग 37 साल से वो सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हुए हैं। बीएसएफ में उन्होंने अपना योगदान दिया है और साथ में मैं आपको बता दूं कि लंबा इनका अनुभव रहा है सुरक्षा के साथ। तो ऐसे में इस समय ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर पाकिस्तान की इस समय जो ये हरकत चल रही है, उसे किस किस तरह से हमें देखना होगा। सौंदेव जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और आपके जो व्यूअर्स हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, उनको मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद। किस तरह देखते हैं आप ये जो पाकिस्तान द्वारा जो सीज़ फायर का वॉयलेशन हुआ और बहुत लंबे अंतराल के बाद, किस तरह देखना चाहिए इसे? अ, हमारे पास इस वक्त इंफॉर्मेशन स्केची है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ अखबारों के माध्यम से है या टीवी और रेडियो के माध्यम से है। तो देखने की बात है कि 3 दिन पहले जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, तारकुंडी एरिया जो रजौरी में पड़ता है एलओसी के पास, वहाँ एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइंस और कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिकवर हुए थे वहां पर, जिसमें क्लेमोर माइंस थे, एंटी टैंक माइंस थे और कुछ एंटी पर्सनल माइंस मिली थी। इसके अलावा इंफॉर्मेशन है कि पुंछ में क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होने की कोशिश की गई, जिसमें इंडियन आर्मी के रिटेलिएशन में 3-4 मिलिटेंट शायद मारे गए वो, और उनकी डेड बॉडीज हालांकि रिकवर नहीं हुई, न कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिकवर हुए हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझ रहा हूं कि जो पहले ये इन्फिल्ट्रेशन जम्मू रीजन से होती थी इंटरनेशनल बॉर्डर से, जिसको आप फंक्शनल बॉर्डर या जो पाकिस्तान वर्किंग बाउंड्री बोलता है, ये 198 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास है। पहले कठुआ और सांबा एरिया में काफी इन्फिल्ट्रेशन प्रोन एरिया था, वहां पे दे हैड इजी गो। लास्ट इन्फिल्ट्रेशन जो हुई थी वो जुलाई अगस्त के महीने में हुई थी, जिसके और वो जो अराउंड 30-40 मिलिटेंट्स जो वहां से निकले 15-20 दिन के वक्फे में, वो चनाब वैली में चले गए और सम ऑफ देम वेंट टू पुंछ रजौरी एरिया। ये काफी अरसे तक एक्टिव रहे, काफी कैजुअलिटीज की, अराउंड 30-33 सोल्जर्स की कैजुअलिटीज की इन्होंने और कुछ सिविलियंस की कैजुअलिटीज उस एरिया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसर्टेड एफर्ट्स, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आर्मी के एफर्ट्स की वजह से यहाँ पर सेकंड टीयर ऑफ पुलिसिंग एंड थर्ड टीयर ऑफ पुलिसिंग लगाई है इंटरनेशनल बॉर्डर और नेशनल हाईवे 144 के बीच में। उसकी वजह से ये एरिया ऑलमोस्ट पिछले 8 महीने से पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए इम्प्रेग्नेबल सा हो गया है। अब चूंकि वो मिलिटेंट जो अंदर थे या तो वो मारे गए हैं या तो उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन बिल्कुल खत्म हो गए हैं। इसके अलावा जेएंडके गवर्नमेंट ने और सेंट्रल एजेंसीज ने ओवरग्राउंड नेटवर्क्स पे बहुत सख्त प्रहार किया है, जिसकी वजह से बहुत सारा नेटवर्क इनका ड्राई हो गया। अभी ये क्या कर रहे हैं कि जिस एरिया से ये मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं वहां से तो कामयाबी मिल नहीं रही है। दे आर एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज
इन पुंछ एंड रजौरी, जहां पर इनको सिंपैथेटिक पॉपुलेशन पीछे मिल जाती है, और ये अटेम्प्ट ये वैली में भी करेंगे बिफोर समर्स अराइव, क्योंकि इस साल दे एक्सपेक्ट ए बूम टूरिस्ट सीजन इन वैली। और दूसरा, दे डू नॉट, पाकिस्तान डजंट वांट कि कश्मीर की बोगी बिल्कुल साइलेंट हो जाए टेररिज्म की। इसको जारी रखने के लिए दे आर अटेम्प्टिंग टू पुश अक्रॉस couple of groups of militants through Poonch Rajouri area and some terrorists probably through Valley also. अब वैली की तो कोई इंफॉर्मेशन आ नहीं रही है, सो पुंछ रजौरी सेक्टर से, पर्टिकुलरली नॉर्थ पुंछ में जो सब्जियां एरिया है और गली मैदान एरिया है, वहां से, एंड दे मे ट्राई टू सेंड देम अक्रॉस टू अक्रॉस पीर पंचाल टू कश्मीर वैली आल्सो, और कुछ ये लोग जम्मू रीजन में डोडा वैली की तरफ भी भेजने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुझे कोई ज्यादा इसमें नहीं नजर आता कोई खेल। और तो हम एक और वजह हो सकती है, एक और वजह हो सकती है, पाकिस्तान आर्मी को बहुत सारी कैजुअलिटी झेलनी पड़ रही हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, एक किस्म की बदले की भावना की, या और दे, आई डोंट नो, दे बिलीव दैट इंडिया इज इन्वॉल्व इन दैट। उसकी वजह से भी हो सकता है एक रिवेंज एक्टिविटी के लिए वो ISI को एक्टिवेट करके कुछ ग्रुप अंदर भेजना चाहते होंगे। स्वानदेव जी, तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि पाकिस्तान की बौखलाहट है क्योंकि वो इन्फिल्ट्रेट आतंकवादी को नहीं करा पा रहा है, और ऐसे में जो आतंकवादी या तो अंदर बचे हुए हैं उन तक हथियार पहुंचाना या उनको मदद पहुंचाने के लिए इन्फिल्ट्रेशन का सीमा पर सीज फायर वायलेशन कर रहा है और एक और पुश देने की कोशिश कर रहा है? क्या इसे इस तरह समझा जाए? बिल्कुल, आप इसको इसी तरीके से ही समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में किसी हालत में भी वर्स्ट सर्कमस्टांसिस में 9/11 के बाद और 7/11 के बाद भी जब पाकिस्तान पे इतना दबाव था, उसके बावजूद उन्होंने लश्कर और जैश के मिलिटेंट्स को अंदर भेजना बंद नहीं किया। तो कश्मीर में इस बोगी को, टेररिज्म की बोगी को कभी भी बंद करना नहीं चाहेंगे, और जो डीप स्टेट पाकिस्तान की है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो ये डेफिनेटली आप इसको इसी तरीके से मान सकते हैं, ये उनकी तो क्या हम बौखलाहट है। मान के जी जी तो क्या हम मान के चले कि ये जो सीज फायर वायलेशन है वो कंटिन्यू रहने वाला है क्या बॉर्डर पर? मैं इसको ऐसे नहीं मानूंगा सीज फायर वायलेशन, क्योंकि जहां से इन्होंने कोशिश की है, अटेम्प्ट की है ग्रुप अंदर भेजने की या गाइड अंदर भेजने की, आर्म्स एंड एम्युनिशन अंदर, वो तो एक्सपोज हो गए। दे विल ट्राई टू एक्सप्लोर अनदर एरिया, और वो एरिया हो सकता है कुपवाड़ा से करें, वो दुधनियाल सेक्टर से करें, मच्छेल सेक्टर से करें, वो लिपा वैली से करें, कहीं से, मतलब वेर एवर दे फाइंड ए वीक लिंक। बॉर्डर्स कैन नॉट बी परमानेंटली सील्ड, कोई ना कोई एरिया तो खाली उनको मिलेगा, वहां से ये अंदर आने की कोशिश करेंगे। पुंछ रजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोबेबली दे हैव पुश्ड देम बैक, एंड दे विल नॉट ट्राई टू इस एरिया से आने की कोशिश नहीं करेंगे। दे मे ट्राई टू सी, अगर उनको IB में कोई एरिया, वीक एरिया मिलेगा, वो यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में भारत का कैसा रिस्पॉन्स रहना चाहिए? क्या भारत को प्रोएक्टिवली यहां से पहले उन्हें कड़ा जवाब देना चाहिए, या वेट करना है कि पाकिस्तान की तरफ से पहले वायलेशन होगा और उसके बाद हम प्रतिकार करेंगे? किस तरह से रिस्पॉन्स से रहना चाहिए? बात ऐसे है कि भारत का जो रिस्पांस जुलाई पिछले साल 2024 में जो इंसिडेंट हुए जम्मू रीजन में, अगस्त सितंबर तक होते रहे काफी कैजुअलिटीज, इंडियन रिस्पांस जो है बहुत खूबसूरत रिस्पांस है पुलिसिंग का विद इन द स्टेट। ओवरग्राउंड नेटवर्क्स पे प्रहार हुआ है, फाइनेंसर्स पे एक्शन हुआ है, और बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्फिल्ट्रेशन जैसे जम्मू रीजन में बड़ा फ्री, खासकर सांबा कठुआ सेक्टर में बहुत ही इजीली इन्फिल्ट्रेशन हो जाता था, वो इन्फिल्ट्रेशन काफी हद तक कंट्रोल हो गया, बल्कि 0 लेवल पे आ गया है। तो अब क्या करे, पाकिस्तान तो कोशिश करेगा कि किसी तरीके से ये टेररिस्ट किसी न किसी एरिया से अंदर करने की कोशिश करेगा, जहां से अंदर करने की कोशिश करेगा वहां अगर एक्सपोज हो गए, वहां पर सीज फायर वायलेशन होगा ही होगा। जी, इसको क्या इस तरह से भी देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी US गए हुए थे और उधर भारत की ट्रंप से बातचीत, और वहां पर कहीं ना कहीं आधुनिक जो हथियार होते हैं वो उनकी डील भी भारत के साथ हो? क्या उस इस समय को भी ध्यान में रख के क्या ऐसा मान सकते हैं कि वहां पे बॉर्डर में टेंशन्स क्रिएट की जा रही है? जहां तक टेररिज्म का सवाल है,
या ये इन्फिल्ट्रेशन का सवाल है, सीजफायर वायलेशन का सवाल है, इसका तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस लेवल पे जो टेंशन एस्केलेट करने का कोई वजह हो सकती है। बेसिकली इनके अंदर जो अंदर यहाँ पर जो ग्रुप बैठे हुए हैं, उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन खत्म हो गया है और उनकी स्ट्रेंथ डिप्लीट हो गई है, और वो थ्रेशोल्ड जो मेंटेन वायलेंस का करना चाहता पाकिस्तान, 3-4 महीने में एक इंसिडेंट होता था। अगर आप अब देखें कि 7-8 महीने में जम्मू रीजन में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो वो जो प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान को कि ये क्यों नहीं हो रहा इंसिडेंट, तो दे वांट टू एस्केलेट इट। एस्केलेशन के लिए उनको आर्म्स एम्यूनिशन भेजना, टेररिस्ट अंदर भेजने, वो भेज नहीं पा रहे हैं। इस वजह से वो कोशिश कर रहे हैं और सीज फायर वायलेशन उसका एक बाई प्रोडक्ट मैं समझता हूँ, नथिंग बियॉन्ड दैट। ये इतना मतलब सोचना कि कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है या वो कोई ऐसा करने वाले, मुझे नहीं लगता ऐसा है। इट इज सिंपल केस ऑफ pushing in the terrorists which are being exposed and detected on the borders. इंडियन आर्मी और फोर्सेस रिटेलिएट कर रही हैं, रिटेलिएशन में फिर वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो जाती है। जी, चलिए बहुत धन्यवाद स्वनदेव जी। थैंक यू सो मच। तो ये थे डिफेंस एक्सपर्ट स्वनदेव जी, जिनका लंबा अनुभव रहा है सुरक्षा के साथ। तो ऐसे में हमारा प्रयास था कि इस पूरी घटना को समझा जाए कि आखिर जो नए सिरे से एक बार फिर से एलओसी पर हमें फायरिंग देखने को मिल रही है, आखिर उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। जगह दर्शन का प्रयास है कि समय समय पर आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहे, और ऐसे में इसी प्रयास के तहत आज हमारे साथ स्वनदेव जी जुड़े थे। फिलहाल आप जुड़ रहे हैं ऐसी अपडेट के लिए जगह दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।